काबिल कदर उलमा किराम, बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से कुछ जबरदस्ती बैठे सामने किराम। अगल बगल बैठ के पर्दे के आड़ में एलसीडी में देखने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, भीत के धारे धारे बैठे हुए नौजवान, गाछ के नीचे पकौड़ी खाने वाले मुसलमान, अपने अपने मोटरसाइकिल में चढ़ने वाले पहलवान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब सब भीतिया धारे जे बैठल की सोची बैठल है, अल्लाह जाने लागे रोगा मान मारे। तंदुरुस्त आदमी यहाँ रहना चाहिए। जलसा जब जब सुनने के लिए आइएगा तो मजमे में बैठिएगा, और घूमने के लिए आइएगा तो जलसा घूमने की जगह नहीं, उनके लिए पार्क है, मेला है, झमेला है, हटिया बाजार है। ये खालिस यहाँ दीन की बात आती है, इसका ख्याल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। विको कम इको कम 1 पॉइंट रखिए और वॉल्यूम 50 पॉइंट बढ़ा दे। विको 1 पॉइंट ताकि ये कौम मेरी तकरीर सुने बुझे। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। सब मिल के पढ़े मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमी पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं। क्या बात है। और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का, कदमा के रहने वाले हैं मदीने की बात करते हैं। क्या बात है। कदमा के रहने वाले हैं मदीने की बात करते हैं। वाह वाह वाह। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। वाह वाह क्या बात है। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। बेशक। आप लोग बोलिए, मुसलमान को जहां नहीं बोलना है वहीं बोलेगा, क्या जहां बोलना है वहां नहीं बोलेगा। कब्रिस्तान में बोलना मना है, सब जानते हैं, सख्त मना है जी। मैयत लेके जाएगा और जाके गप उठा देगा, पूरा खानदान गोतिया भया तक गप वहीं बैठ के करेगा। मस्जिद में मना है वहां गप करेगा। महफिल में बोलना है, दुनिया की बात नहीं, अल्लाह व रसूल की बात बोल के सुभान अल्लाह बोल रहा है। ये सुभान अल्लाह क्या है?
ये न किसी सुन्नी घर के बाप की बात है न किसी और अकीदे की बात है। ये कुरान पाक की आयत है। सुभान अल्लाह अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक। आप इस टाण में मैदान में डंगाल में बैठ के रात भर में 50 बार कहोगे अल्लाह पाक अल्लाह पाक। आपके कहने से अल्लाह पाक नहीं, अल्लाह पहले से पाक है। लेकिन जो ही आप सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह आपके दिल को पाक कर देगा, आत्मा पाक कर देगा, कल्ब पाक कर देगा, जिगर पाक कर देगा, अकीदा पाक कर देगा, ईमान पाक कर देगा, यहाँ पाक कर देगा, वहाँ पाक। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह बोलना चाहिए, ये नहीं कि ये लोग सुभान अल्लाह कहलवा रहा है। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि आप लोग सुन रहे हैं। बेशक। अरे हम लोग अब क्या तकरीर करेंगे, कहाँ करेंगे, समझ में नहीं आता है। अब क्या तकरीर करें हजरत? जो मुसलमान तरावीह नमाज छोड़ छोड़ के डीएम में क्या करते हैं, आईपीएल खेल देख रहा था, वहां तकरीर कहाँ करें? अल्लाह सही बता रहा हूँ हजरत। तरावीह नमाज छोड़ दिया आईपीएल के चक्कर में। डेली ड्रीम 11 में पैसा लगा लगा के करोड़पति खाक देख देख के सूत जाता है, सो जाता है, और जब सुबह उठता है घर में कोलगेट के ठेकान करोड़पति खाक बनेगा, कुछ हो नहीं है। बेशक हक है। जवान तो आईपीएल में, जवान तो ड्रीम 11 में। अरे छोटका लड़कवन सब अभी भागलपुर जा रहे थे बेटा, इधर भागलपुर जा रहे थे इधर से, शादी में नाच रहा था लड़कवन सब, तेगे तेगे तेगे। हम बोले तेगे तेगे कहाँ से आया रे? बोला अफ्रीका से आया है। हमने कहा गाया कौन है रे? लड़का फोटो मोबाइल में दिखाया। हम बोले लड़का है जामुन। काश तेरा बेटा ये तेंगे तेंगे छोड़ के रात में सोते सोते जबान से कहते जाता, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, खुले आंख सल्ले अला। कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। थोड़ी देर बोले, अरे भैया सुनिएगा। अच्छा तो नहीं अपने यानी को बैठा सोच के देखिए, हिलना डोलना अजीब हाल। कुछ बोलिए ना, क्या कीजिएगा, क्या बोलेगा ये मुसलमान? 28 दिन नमाज पढ़ा रमजान में, उसके बाद मस्जिद वा छोड़ दी। हर बोल मदीना जाएंगे, पहले मस्जिद वा जाएंगे, मदीना बाद में जाना। मदीना यह है कि तुमको मदीना, जो मोहल्ला मस्जिद है वहां नहीं जाएगा, और हाथ उठाएगा बोल मदीना जाएंगे। क्या हुआ? 28 दिन नमाज पढ़ के मदीना जाएगा, 29 दिन नमाज पढ़ के मदीना जाएगा। रमजान में नमाज पढ़ा, मजाक किया हजरत, नल तोड़ के छोड़ दिया, लोटा फंस के फेंक दिया, चापाकल खराब कर दिया, पंखा जला दिया, मसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीत खत्म। ये कौन नमाजी है? नमाज पढ़ा और 29 दिन में किया इमाम के कमरम चांद की खबर पूछने, और वो भी कब? एकदम मीठा दोपहर में। इमाम साहब चांद की क्या खबर है? को मौलाना बाप बता सकता है दोपहर में? और पूछ लिए बेटा सब कुछ तैयारी कर लिया? बोले ईद की सब तैयारी कर लिया, लच्छा उच्छा हो गया हजरत, इतर बाकी था वो भी ले आए। हमारे बेटा ईद की नियत याद है? ईद की नियत पूछने में हुआ, ईदगाह जा करके इमाम बता दिया कि 6 जाए तकबीर के साथ नमाज। अब वो कह तो दिया कि यहाँ उठाना यहाँ गिराना है, भूल सुनते सुनते भूल। अब ईद की नियत हथवा उठा करके आगे वाला देख रहा है, वो गिराया है कि नहीं गिराया। हथवा उठा के विषम रोक लिया, अगर वो गिरा दिया तो भी गिराएगा, वो अगर खड़ा रखा तो भी खड़ा रखेगा। क्योंकि तो भोजन अगर मैं खुजला रहा कर दे, क्या करोगे जिंदगी? कुछ पहचान नहीं है, वो कुछ नहीं, खाली घोंघाली लेकिन हड़बड़ाल, वो हिसाब किताब नहीं है।
नमाजी बन जा। इमाम गजाली फरमाते हैं जो 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज पंजगाना पढ़ लिया वो पक्का नमाजी बन गया। सुभान अल्लाह। उस दिन आपको नमाज पकड़ लेगी और जिस दिन नमाज आपको पकड़ लेगी आप नमाजी होगे। बेशक आपको नमाज ने पकड़ा ही नहीं, आप क्या नमाज छोड़ोगे? नमाज ने आपको छोड़ दिया। आपको क्या छोड़, आप छोड़ देगा नहीं, हिम्मत है आप नमाज छोड़ देंगे? इतनी ताकत, नमाज ने आपको छोड़ दिया। अल्लाह। 28 दिन आया, 29 दिन रमजान में आया, कभी जोहर में गायब, कभी असर में बाजार में, कभी शाम में सुतले है, फजर में उठिए नहीं पाया। तहियात पढ़ने बैठा, तहियात पढ़ने ढंग नहीं, दुरूद पढ़ने का वजू करने ढंग नहीं, तहियात में उंगली उठाना है, ये उठा दिया दियो। एगो बुढ़वा किया, मैंने पूछा चाचा ये क्या को उठाना चाहिए, दो को नहीं उठाना चाहिए। बोल हजरत कम टाइम बचा है इसलिए जल्दी नहीं उठा, पूरा कर रहे। मैंने वाह मुसलमान नमाज तक नहीं पढ़ना जानते, इतने लोग बैठे हो, बता दोगे? नमाज का तरीका नहीं पता है लेकिन सीखना भी नहीं चाहा। मोबाइल से तेरा बच्चा बर्बाद है, जवान खेल में तमाशे में शराब में बर्बाद, बेटा बाप तिलक लेने में बर्बाद, बेटी बाप देने में बर्बाद। नाबाद कौन है? सब बर्बाद हो रहा है। बहू बेटी शादी घर जाने में बर्बाद, जब शादी घर जाएगी रे बाप जिंदगी में घर में उस तरह नहीं ड्रेस पहनेगी, घर में रहेगी किचरिन के लगे। और जब शादी घर जाएगी अरे बाप वो फेरन लवली विकोटर मरिक 6 गो सूट बैग में लेके जाती है, ऐसे पहन ओढ़ लेगी। एक लड़का बोला झारखंडी बाबा शादी में दोनों मियाँ बीवी गए लेकिन मेरी बीवी जब पहन ओढ़ के सदिया मड़वा में खड़ी हो गई तो नहीं चिन्हे पा ली कि हमने घर वाली है। इतना खतरनाक ड्रेस पहनती है। क्या करोगे जिंदगी में? गैरों को दिखाने के लिए रब ने चेहरा नहीं दिया, अरे चेहरे पे खूबसूरती रब ने दिया है, शुक्रिया अदा करो। हर वजू का चेहरा सजा के मुसल्ला बिछा के सजदा अदा कर लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे वहाँ भी। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, कम तकरीर नहीं की हजरत इलाके में, तो नहीं लगता कि तकरीर करेंगे। तकरीर करते 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 एकदम हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम को जरा भी असर नहीं। न तिलक बन हुआ है, न पड़ाका, न डीजे, न डीमान, कुछ नहीं। जलसा हो रहा है, हाथ उठा रहा है, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, 3 लाख लेना नहीं छोड़ेंगे। अजब हाल है मुसलमानों का। यही सब करते करते पूरी दुनिया आपको मजाक बना लिया। सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गोडी मीडिया तक तेरे नाम पे डिबेट, कुरान पे डिबेट, इस्लाम पे डिबेट, हर मकाम से जाके देखे सोशल मीडिया पे, चैनल पे, चाहे वो प्राइम टाइम हो चाहे वो नेशनल चैनल हो, हमेशा मुसलमानों को टारगेट पे टारगेट। लेकिन ये कौम इतनी सो चुकी है कि अपना बेटा बेचने से फुर्सत नहीं, चुगली करने में फुर्सत नहीं, हराम खाने में फुर्सत नहीं। इन तमाम चीजों से निकलकर सुन्नते मुस्तफा अदा कर लो और इश्के नबी सीने में बसा करके जमीन पे पेशानी रख के सुभान रब्बिल आला पढ़ दो तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। लेकिन नहीं, क्या करोगे जिंदगी में? तेरा 5-5 गो बेटा है, एक भी कॉलेज नहीं जाता, न हाई स्कूल तक पढ़ा है, न कोई इंटर किया है, न कोई मैट्रिक तक किया है। 4-4 बेटियां हैं, कोई मतलब नहीं। 5-6 करके बेटा है लेकिन किसी बेटा को पढ़ाने की शक्ति नहीं। घर मकान बना दिया, मौलाना 3 जगह मकान बनाए, मौलाना साहब 3 जगह जमीन खरीद के रख दिए हैं, पढ़ाया क्या वो बेटा? नहीं पढ़ा है, वो जमीन बेच के खा जाएगा जाहिल रखोगे तो। झोपड़ी में बेटा को रख करके पढ़ा देना, उसी झोपड़ी को बेटा महल बना देगा जब पढ़ा लिखा।
बड़ा बड़ा गेट लगा करके जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देके गेट लगाने से कोई फायदा नहीं है। झोपड़ी में बेटी को रख कनीज़े फातिमा बना के। आजकल बड़ा गेट लगा दिया, एलसीडी घर में फिट कर दिया, जवान बहू बेटी के हाथ में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल। अब मोबाइल दे करके तुम गेट लगा के क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आजकल तो जवान भी पागल है, नौजवान भी पागल है ना। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस बाप ने जवान किया बेटा को, जिस बाप ने जवान किया बेटी को, एक मैसेज में बेटा घर छोड़ देता है, एक मैसेज में बेटी घर से निकल जा रही है। मुसलमानों, उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना ले और बेटा को गुलाम हुसैन बना ले। एक मैसेज अगर किसी लड़की ने किसी लड़का खाली लिख दिया आई लव यू, अब ने मजबूर पगले के लिए रे मथवा काम नहीं करो। क्या हुआ? प्यार भेलो हम ब्याह करबो तो वह गवाम लतन फांसी लगे। कहले जल्दी लगन रे, देरी के करे तुरंत लग। 18-20 साल बाप ने लिखाया पढ़ाया रखा घर में, लेकिन एक पागल लड़की मैसेज में लड़का घर छोड़ देने पर तैयार। शर्म नहीं आती? एक लड़की को किसी लड़का ने मैसेज लिख दिया आई लव यू टू के वहां 3 4 5। अब लड़कियां भी हम जहर खा लो न बचबो, अगर वहां बिहार नहीं भेलो ना हम जहर खा। अब बाप मजबूर, माँ मजबूर। काश इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल न दे के किताब पोथी दे देता तो वो बेटी तुम्हारी कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी कटाती। हर माँ बाप के राजी करके शादी करके ससुराल जाएगी तो कसम खुदा के शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। आज हम शादी को भी बर्बादी कगार में खड़ा कर दिया। एगो यगुआ पछुआ है शादी दलाल, वो दलाली है, झूठे कहेगा लड़का कुछ नहीं जानता है, बल पेरिस मिस्त्री को या राज मिस्त्री न जानता, सदिया लगाएगा तब देख लड़की की दिखाओ परी रे परी। अगर बापा माया बापा एकदम सीधा गोरू रे, माया बोले एकदम गया और बेटवा बोल लेरू और क्या बोलो लेकिन लड़ गए तो लेरू फूट के ला झगड़ा क्या करोगे जिंदगी। सदिया करने के में एकदम समझनिया बड़ी सीधा पानी, जहाँ टकवा अजीब हाल। तब ने बोला आदमी इतना बड़ा लालची था, शादी के चक्कर में पूरा दुमका जिला छान लिया, लेकिन कहीं लड़की नहीं मिला। लड़की तो मिलती थी लेकिन दौलतवा नहीं मिलता। एक दिन थके हारे शिकारी क्या कहते हैं काठी कुण वाला रोड रोम होटल वाला नहीं है, वहां चुपचाप बैठल। एगो बेटी बाप भी थके हारे जाके होटलों में दोनों मुलाकात हो गई, बैठ गया। वो भी चाय पानी कर रहा है, ये भी कह रहा सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, लगा बड़ा थका हारा है, वो क्या करें। वो आज 3 महीना से हम दुल्हन खोज रहे हैं बहू, लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो बेटी बाप ने कहा कि हम भी आज 6 महीना दामाद ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा काबिल दामाद मिल नहीं रहा। अरे माशाल्लाह ये हमारे नेताजी है, कलीम ठेकेदार भी है, दुमका का एक जान भी है, सुन्नी की पहचान भी है, और ये दीवाना भी है। ये 5 टका तो 500 कते के बात। हाँ सही बात है, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे ये, और हम ही से नहीं हर आदमी से मोहब्बत करते हैं, और ये इनकी मोहब्बत माशाल्लाह सलामत रहे। और कलीम बाबू ने और भी हमारे इलाके में है, अब्दुल भाई भी है। कुछ देखिए नेता को भी रखना होगा अपने बरादरी में, अपने समाज में। हर जगह मौलाना काम नहीं देगा। सुन लीजिए, मौलाना कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकता है, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकता। हमने थानवा चल जाओ यार 3 महीना बढ़ा दो। इनके लिए नेता चाहिए, इनके लिए नेता चाहिए। नेता खाली कुर्सी में बैठ जाएगा, दरगाह ही जाएगा, टोपिया वाला देखने से दरगाह नहीं चढ़ जाएगी। तो जहां मौलाना काम नहीं आएगा, अब वहां जहां कलीम बाबू काम आएंगे वहां झारखंडी नहीं आएगा। जहाँ झारखंडी जनाजा पढ़ा तो कलीम में नहीं पढ़ा, पर तो सबका अलग अलग मकाम है।
बाप का अलग मकाम, बाप बेटा का अलग मकाम, सास का अलग, ससुर का अलग, समधी का अलग, नाती का अलग, पोता का अलग, औरत के अलग, मर्द का अलग, सबका अलग अलग मकाम है। लेकिन आजकल क्या क्या मर्द औरतें मकाम ले लिया, औरतें मर्द जगह ले लिया। ईद में नहीं देखे, ईद में माशाल्लाह ईद में नहीं देखे, ईद में देखे कि नहीं देखे? मर्द पीछे पीछे टूर रखन जा रहा ईद में कपड़ा खरीदने, बीबी आगे आगे बरकत अपना घर वाली देखो, एक दुकान घुसा, दूसरा दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान घुसता चला गया। मर्द चुपचाप। आप मर्द अभी थोड़ा बचा, 90% मर्द नहीं बचा, तब खाली औरतें मालिक बन गई है। अगर मर्द की घर में को बिहान मुर्गी मछली दिखा दे, हिम्मत हो दिखाई तो घर में कहते पावर चलो दिखाई, एगो घर में पटरू बेची दिखा जन्म तो कहते बड़ मर्द की 3 दिन हनिया बन, क्योंकि हुकूमत उनको दे दिया। ईद में कपड़ा पैसा लगा शोहर का और चॉइस करे बीवी। ईद में 3 दिन बाजार गई औरतें, 3 दिन 4 दिन दुमका काठी कुंड जहां जाना हो, अपने से शोहर खरीद के ला देते तो बहुत पसंद है। अपने से अगर शोहर ला के दे भी दिया, ईद में कपड़ा उठाते उठाते उसका मुंह देखना, शोहर ला के अगर दे दिया कपड़ा, तोरा ये रंगा सुझल जेरियान से तो ही पी। अच्छा बोलो मर्द कैसे पहनेगा? एक जगह इसी तरह कह दिया बीवी उसकी, बोल जेरियान से तो ही पी। उसका शोहर कहा ठीक है, हमार पैजमा कुर्ता पहनी तो ईदगाह चल जो, हम लोग अपने घर में लछा तछा घाटी रख तोरे सलाम करबो। आजकल ऐसी हो गई, औरतें शोहर के खरीदे कपड़े नहीं पहनने लगी, अपने से खरीदेगी, वो भी 3 तलवा पैजामा, 3 तल्ला। अब बहुत घर में बहू भी पहन ली वही कुर्ता पैजामा और सास भी पहन ली वही। अब समझी आया फंस गया, अल्लाह समझनिया कौन है के पितैया कौन? ऐसे रूप रंग मत करो। अरे सुन्नते मुस्तफा अदा कर। नबी की बेटी है, कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती, लेकिन अली से कभी शिकायत ना करती। और ईद से एक दिन पहले जब हसन और हुसैन आए, कहा माँ कल ईद होगी ना, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? नबी की बेटी फातिमा के आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। रात के तारीकी में घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है। फातिमा ज़हरा पेशानी जमीन पे रख रख के रो रो के कहने लगती है, ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा, हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जिब्रील के द्वारा। आज हमारी बहू बेटी कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, लेकिन मुसल्ला खोजो तो पता नहीं, सामने एलसीडी रखेगा, रहल खोजो तो पता नहीं, हाथ में मोबाइल रखेगा, तस्वीर खोजो तो पता नहीं। वो दौर था जब समधी घर आता था तो मुसल्ला खोजता था। जब पहले समधी आता पूछता था समधी मुसल्ला है, नमाज पढ़ेंगे। आज अगर समधी घर आता है पूछता है समधी चार्जर है, पतला पिन है मोटा पिन? देखो उल्टा दौर हो गया, पलट गया। अभी समधी आता कोई मुसल्ला खोजता है, चार्जर वे खोज, पतला पिन और मोटा पिन देखिए चार्जर पूरे। पहले के दौर में लोग दरवाजे पे आदमी बैठा के रखता था, बाबू बैठ के रखना रे कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुकुर मान के रखता, कहीं आदमी ना घुस जाए। पहले बहू सब रोती थी अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास मुथा पर के बैठी है, बहू कैसे मिलेगी? उल्टा दौर आ गया है। लेकिन दुनिया उलट पलट जाए, लेकिन मजहब इस्लाम कल भी वही था, आज भी यही है, कयामत तक वही इस्लाम रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए।
100 टका या लो, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें आता फरमाए। 100 टका में यार कते दवा दो। एक जगह 100 टका दिया, हमने दुआ में कह दिया या अल्लाह इनके बाल बच्चों में बरकत आता, पैसा फिर से छीन। हम बोले दोबारा काहे ले लिए पैसा? आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो हजरत, पहले से 8-9 गो बाल बच्चा घर में है यार, फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत हो, तो घरा कहाँ जंगलवा में बना? कहने मतलब है आप इबादत करें, बाल बच्चे कमाएंगे, बरकत है। थोड़ी देर बोल दूं, थके तो नहीं है, लेकिन मैं काफी थका हुआ हूं। कल मैं बहुत दूर में था, कल का प्रोग्राम मेरा लगभग इधर हस्टिया से आगे था कहीं, आज यहाँ है, कल बोकारो थर्मल में रहेंगे, दिन भर यहाँ से घर जाएं, फिर सोएं, फिर निकलेंगे, परसों बालेश्वर उड़ीसा में रहेंगे। कितना सफर करेंगे दिन रात ईद से लगातार, और उम्र भी बहुत हो गई। ये जो देखते हैं जीट जाट, ये जान के धक में है, अंदर से खत्म, लेकिन अल्लाह व रसूल का करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है जो मैं चल रहा। नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। आजकल पीर साहब अगर आ जाए तो मत पूछो, बोतल का लेन लगा देता है, बाल्टी रख दी, ड्रम में फूंकवा रहा। अरे फूंकवाओ ना, लेकिन सबसे पहले माँ से कभी पड़वा फूंकवाए हो? माँ तेरी खाली सर पे हाथ रख देगी तो बला टल जाएगी, माँ मुस्कुराएगी तो बरकतें होगी, माँ बाप का चेहरा देखोगे तो हज का सवाब होगा, और देख के निकल जाओगे तो मुसीबत टल जाए। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिले, हाजी साहब के कदम के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी का मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रहोगी। लेकिन ये नौजवान अनपढ़ जाहिल, पढ़ा लिखा है नहीं, खाली शादी हो गई, घर में बीवी घुस गई, अब बीवी काहे घुसेगी, लगता जादूगरनी घुस गई। लड़कवा क्या जो कह के फूंक देती है, अरे बाप, एक दिन शोहर के कान में फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके कदमों में खरे से बहू बेटी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, ये सब बात दुम का ऊपर। जहां बीवी आई और बस शोहर को अपने कब्जा, माँ से अलग, बाप से अलग, बहन से अलग, भाई से अलग। जिंदगी माँ को किसी बेटे ने फोन करके कहा माँ क्या खाएंगे, लेके जाएंगे, कहा नहीं कहेगा, लेकिन बीवी को फोन उठा क्या मन करे, बल चिकन रोल मिलो, बल ने ठलवा ने आलो, बल तब गुप चुपी, अब शोहर गुप चुप चुपे चुप। माँ उस घर में, तब तक बहू ला के चुपे चुप गुप चुप दे दिया। अब बहू तरह तरह उड़े दे, सास पूछ रही हाँ बहू की खाए, तब तक थोड़ो आवाज आती है, खाली मुंह हम ले दबे।